एक और फिगर है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारा फिगर दिया हुआ है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हमारा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो स्टेप ये है कि सबसे पहले इसे हम कार्टेशियन प्लेन में स्टेब्लिश करें, बैठा दें। तो कार्टेशियन प्लेन में जब बैठाएंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। क्लियर। तो अब इसके बाद हमारा क्या होता है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है कि इसे हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद सारी चीजें पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 3। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि सीजी फाइंड करना। तो इसकी सीजी यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे आएगी, इसकी सीजी यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे आएगी, समथिंग समथिंग, और इसकी सीजी यहाँ पे आएगी, ये भी मिडिल पॉइंट पे आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, y3 हो जाएगा। y3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 2 है, और ये हमारा मिडिल पॉइंट पे है या इसके मिडिल पे है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 है। तो 15 का हाफ कितना हो जाएगा, 7.5, और 7.5 अब प्लस ये क्या हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से, चलिए ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगा 2, ये हो गया, प्लस 15 ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। तो 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17, और 17 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18। तो यानी ये हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, y1 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये हमारा y2 है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया A1 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देन A2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, A2 हमारा हो जाएगा 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देन A3 थर्ड पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये आ गया। क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर सारे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें फार्मूला पता है, फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, वाई बार, वाई बार इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, ये आ जाएगा। ठीक है, देन सारी वैल्यू हम पुटअप करेंगे। ठीक है, जब पुटअप करेंगे तो हमारा A1 की वैल्यू कितना है, 20 है, इंटू y1 की वैल्यू कितना है, तो y1 की वैल्यू हमने लिखा है 18 सेंटीमीटर, तो हम 18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस A2 की वैल्यू कितना है, 30, और y2 की वैल्यू कितना है, 9.5 है, 9.5 हो गया, प्लस कितना है A4, 40, A4 हमारा 40 हो गया, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 1 हो गया, डिवाइड बाई 20 प्लस 30 प्लस 40, ये आ जाएगा, इक्वस टू, अगर यहाँ से हम ऐड करें तो 360 हो गया, 360 और 27 और 15, 285 ये हो जाएंगे, ये हो गया 40, यानी कुल मिलाकर के हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 7.611। कितना आ जाएगा,
7.611 सेंटीमीटर आ जाएगा वाई बार इक्वल टू। ठीक है, वाई बार हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब इसके बाद रही बात हमारा एक्स बार फाइंड करने का। तो एक्स बार अगर हम देखें तो हमारा ऑल डायरेक्शन ऑल सेक्शंस के लिए एक्स बार हमारा सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो बॉडी है, ये हमारी बॉडी क्या है, सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस पे। तो एक्स बार इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बार इक्वल टू, सबसे लंबी लेंथ इसी की है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आप लोग फाइंड भी कर लीजिएगा, फाइंड करने के बाद भी इतना ही आएगा। अब इसके बाद रही बात कि ये सीजी हमारा बॉडी में कहाँ लाई करेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखते हैं। तो अब देखा जाए हमारा वाई बार की वैल्यू कितना आया, एक्स बार की वैल्यू तो हमारा 10 सेंटीमीटर, मतलब ये इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रही बात वाई बार की, तो वाई बार की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर? और हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 7.611। तो यहाँ से 7.611 समथिंग समथिंग मान के चलिए यहाँ पे आएगा। तो इस बॉडी के लिए हमारी जो सीजी होगी वो हमारा यहाँ हो जाएगा कितना, 7.611 सेंटीमीटर। ये इस पॉइंट पे होगा और इस पॉइंट पे ही सारा बॉडी का वेट बैलेंस करेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए, मुझे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमने अपना काम कर दिया, आप भी अपना काम कर दीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर कर देंगे तो और भी बढ़िया है। ठीक है, जितना ज़्यादा ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाएंगे या शेयर करेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।